कुछ कुछ जगह पे ज़मीन की व्यवस्था हुई है, लेकिन बाढ़ में हमने एसडीओ साहब को पहले ही 2019 में लेटर भी दिया था कि हमारे गरीब शोषित वंचितों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, वो कहाँ रहेंगे। एक बार हमारा आज़ाद भैया से भी कहेंगे कि पटना में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाए और यहाँ की संख्या के साथ हम लोग आएंगे और हमारे जितने भी SC ST भाई लोग हैं उनको हम लोग उनके अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, प्रमोशन में आरक्षण के लिए और लड़ेंगे और उनके अधिकार को दिलाएंगे। अब सरकार उसको सही से पालन नहीं कर रही है। हमारे लोगों के साथ लगातार हत्याएं हो रही है। उनको नौकरी छोड़िए, नौकरी की दूर की बात है, ये SC ST सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए तमाम दलित भाई बहनों से, संगठनों से यही निवेदन है कि एकजुट होकर के जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ लड़ाई करने की आवश्यकता है। और अब जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में बिहार में हुए तमाम दलित हत्याओं के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एक क्रांति का प्रतीक दिख रहा है। यह बुद्ध की धरती है, यह अम्बेडकर की धरती है, यह पेरियार की धरती है, यह दलितों की धरती है। मैं बताना चाहता हूं, आने वाला दिन आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। कुछ कुछ जगह पे ज़मीन की व्यवस्था हुई है, लेकिन बाढ़ में हमने एसडीओ साहब को पहले ही 2019 में लेटर भी दिया था कि हमारे गरीब शोषित वंचितों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, वो कहाँ रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारा समाज कितना गरीब है, कितना लाचार है, तो उनके लिए हमने आवाज़ लगातार उठाया है। आपको पता है कि बाढ़ अनुमंडल में कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें हमारे संजय भारती हम थे और हमारे कितने सारे लोगों ने बाढ़ अनुमंडल में सड़क पे उतरकर हमारे गरीब शोषित वंचितों के लिए आवाज़ उठाया कि 5 डिसमिल ज़मीन उनको मिलना चाहिए। उसके बाद आपको बाढ़ में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है डाक बंगला में, हम चाहते हैं कि बाढ़ में ये एक बाबा साहब के नाम से 100 लोगों की क्षमता वाले बाबा साहब का एक सेमिनार हॉल की व्यवस्था किया जाए। इसके लिए भी हमने एसडीओ साहब के लेटर दिया है और इसकी लड़ाई हम हम हॉल में बंद कमरे में लड़ रहे हैं। अगर इसका मांग नहीं होगा तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। आज हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप विधायक हैं, लेकिन आपसे एक सरकार में रहते हुए भी बाढ़ की मांग को पूरा नहीं हुआ और बाढ़ जिला आज तक नहीं बना है। ये भी दलित सम्मान महापंचायत में ये कहा जा रहा और राष्ट्रीय कमीशन के द्वारा ये ठाना गया कि बाढ़ को जल्द से जल्द जिला बनाया जाएगा। ये आश्वासन हमको पटना हम लोग गए थे, माननीय मंत्री SC ST कल्याण मंत्री जनक राम जी से भी आश्वासन मिला है कि बाढ़ लिस्टेड है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। आपके संगठन के माध्यम से भी हमारे पास लेटर आया है इसके लिए मैं धन्यवाद आपका देता हूँ। तो ये सारी मुद्दाएं और सबसे बड़ी मुद्दाएं हैं जो हमारे ठेके पे बहाल सफाई कर्मी भाई हैं, जो ठेके पे लगातार सफाई नगर निगम के द्वारा SC ST समाज के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उनको सही वेतन नहीं मिल रहा है। उनके लिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उनको भी अस्थाई वेतन मान हो। अगर नहीं उनको मिलेगा तो हम लोग इस पे भी सड़क की लड़ाई सदन से लड़ेंगे। आप लोगों के द्वारा हमारा आजाद भैया और कई सारे साथी के साथ की जो मांग की जा रही है,
हमारे कई सारे SC/ST समाज से लोग हैं जो लगातार नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने कई बार सड़क पे उतरा है हमारा आजाद के नेतृत्व में, और एक बार हमारा आजाद भैया से भी कहेंगे कि पटना में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाए और यहाँ की संख्या के साथ हम लोग आएंगे और हमारे जितने भी SC/ST भाई लोग हैं उनको हम लोग उनके अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, प्रमोशन में आरक्षण के लिए और लड़ेंगे और उनके अधिकार को दिलाएंगे। आप लोग को पता है कि अगले बिंदु के रूप में आप लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में दलित समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही है, जिसमें हमारे बाबा साहब ने जो SC/ST एक्ट दिया है, बिहार से सरकार उसको सही से पालन नहीं कर रही है। हमारे लोगों के साथ लगातार हत्याएं हो रही है, उनको नौकरी छोड़िए, नौकरी की दूर की बात है, ये SC/ST सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे लोग थाना में जाते हैं लेकिन उनके थाने को आवेदन थाना में नहीं लिया जाता है, तो इसको लिए भी हमारे संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय एकता मिशन के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि SC/ST को सख्ती से पालन किया जाए। आज आप लोगों का जो संग्रह देखा हूँ, यह संग्रह एक क्रांति का प्रतीक दिख रहा है। यह बुद्ध की धरती है, यह अम्बेडकर की धरती है, यह पेरियार की धरती है, यह दलितों की धरती है, अनुसूचित जाति की धरती है। लोग आज की यह क्रांति पूरे बिहार को झकझोरने वाली धरती है। मैं बताना चाहता हूँ, आने वाला दिन आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। जब हम यह अम्बेडकर की धरती बार बार पुकार रही है, बाबा साहेब अम्बेडकर की है पुकार, बाबा साहेब की है पुकार, है अम्बेडकर की है पुकार, सपूतों की ललकार है। वह निधि ऐसे, हेमंत जी ऐसे, दीपक जी ऐसे, कमलेश जी ऐसे सारे ने यह क्रांति का पथ मार्ग पर चलने के लिए ललकार दिया है। अब कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग के लिए क्रांति का प्रतीक दिख रहा है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, केवल दलितों के साथ ही बलात्कार हो, हत्या हो, ऐसे तो देख करके एक खून खोलने वाली बात है। सब जगह पूरे बिहार में दलितों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। ऐसे में आप लोग कोई आगे आना होगा, इसी लोगों में से कोई न कोई आगे आएंगे। यही क्रांति का परिचय देने आए हैं। कई बार हम लोग आंदोलन पटना में किए हैं, जेल भी गए हैं, समाज के लिए, समाज के शिक्षा के लिए, उनके समानता के अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए। आप तमाम जो माता बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनको सही से स्कूल भेजें, पढ़ाने का काम करें, ताकि वो आगे चल करके पढ़ लिख करके अपने समाज का नेतृत्व करें और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो। जब तक आप शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं, कितना भी हम लोग कुछ कर दें, उसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में, बिहार में हुए तमाम दलित हत्याओं के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप तमाम अभिभावक साथियों से अनुरोध है कि उस आंदोलन को मजबूत करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय बिहार।